नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। दर्शक मित्रों, मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पितृदोष के बारे में बात करेंगे। पितृदोष और पितृदोष के उपाय। किन जातकों की कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कौन से ग्रह से उनके कुंडली में पितृदोष बनता है और पितृदोष जीवन में क्या क्या कठिनाइयां देता है, कैसी प्रॉब्लम्स देता है और उसके सल्यूशन क्या है, आज हम इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो दर्शक मित्रों, जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है और सफलता आसानी से नहीं मिलती। हर जीवन के साल 2 साल के अंदर कोई ना कोई उनके जीवन में समस्याएं आती रहती है और उनके पूरे परिवार में हमेशा किसी न किसी शारीरिक, आर्थिक या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। तो ये पितृदोष क्यों बनता है? अगर हम पितृदोष के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे खानदान में किसी की अननेसेसरी डेथ हुई हो या उनके मन में कभी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हो या उनके जीते जी हमने कभी उनका मान सम्मान ना किया हो या किसी भी प्रकार की हमने उनकी सेवा न की हो या उनकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें कभी पता ही न चली हो, जिसकी वजह से ये पितृदोष हमारे आने वाली पीढ़ी में आता है और वह दोष की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। जब भी हम बहुत से यजमानों की पत्रिका देखते हैं और उनके मुंह से अक्सर सुनते हैं कि पंडित जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ये करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कभी स्थिरता नहीं आती है। किसी न किसी कारणवश यहाँ खर्च वहाँ खर्च और जीवन में प्रगति नहीं हो पाती है। तो दर्शक मित्रों, आज इसी पितृदोष के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई है मेष लग्न की, क्रम अनुसार सारी राशि के नंबर लिखे हुए हैं। तो दर्शक मित्रों, जैसे हमने यहाँ पहला टॉपिक लिखा है सूर्य प्लस राहु या केतु। तो यहाँ जब हम किसी की भी कुंडली देखते हैं या अपनी खुद की भी कुंडली देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सूर्य और राहु दोनों की युति यानी साथ में बैठना। अगर कुंडली में किसी भी स्थान में सूर्य अगर राहु के साथ में या केतु के साथ में या शनि के साथ में, यानी सूर्य शनि की युति हो, सूर्य राहु या सूर्य केतु की कुंडली में किसी भी स्थान में अगर युति हो तो उसे पितृदोष माना गया है। पितृदोष इसीलिए माना गया है क्योंकि सूर्य वो आत्मा कारक ग्रह होता है, सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है और वही सूर्य के साथ में जब पाप ग्रह जुड़ जाते हैं तो पितृदोष बनता है। अब यहाँ सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है चंद्र प्लस राहु या केतु या शनि। अब हम देखते हैं कि कुंडली में चंद्र अगर राहु के साथ में या केतु के साथ में युति करता है या शनि चंद्र राहु की युति है तो ये एक पितृदोष माना गया है। इसे मातृदोष कहा जाता है क्योंकि शास्त्र में चंद्र मतलब माता और सूर्य मतलब पिता, यानी सूर्य और चंद्र जब भी शनि राहु केतु के साथ में मिलकर पीड़ित होते हैं कुंडली में किसी भी स्थान में तो पितृदोष बनता है। यहाँ मैंने तीसरा टॉपिक लिखा है सूर्य शनि की युति। सूर्य अगर शनि के साथ में भी अगर युति करता हो तो ये पितृदोष ही माना गया है। किसी दूसरे जानकर ज्योतिषकार का कहना है कि सूर्य और शनि की युति भी एक प्रकार से पितृदोष का ही फल देती है। यहाँ आगे हम देखेंगे कि 1, 4, 7, 8 और 12 यानी लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, अगर ये सूर्य और चंद्र अगर राहु केतु या शनि के साथ में इन स्थानों पे अगर बैठे हो तो इन स्थानों पे वह बहुत ज्यादा खराब फल देता है। और अब हम बात करेंगे कि सूर्य चंद्र, जब सूर्य चंद्र की युति होती है यानी उस जातक का अमावस्या के आसपास ही जन्म होता है। जब सूर्य चंद्र दोनों साथ में हो और उसके साथ में
शनि या राहु केतु अगर मिल जाए तो भी ये भयंकर पितृदोष बनता है, और नॉर्मल पितृदोष से यह पितृदोष बहुत ज्यादा कष्ट देता है। अब हम किसी भी की जातक की कुंडली खोल के देखते हैं तो सिर्फ ये दोनों ग्रह साथ में है और पितृदोष है, ऐसे तो सभी ज्योतिषकार कह देते हैं, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि हमारे कुंडली में सूर्य के अंश कितने हैं और राहु के अंश कितने हैं, चंद्र के अंश कितने हैं। यानी मान लीजिए कि सूर्य आपका लग्न स्थान में 10 अंश का बैठा हो और उसके साथ में राहु 12 अंश का बैठा हो, यानी ये अंशात्मक युति हुई। जितने ग्रह की अंशात्मक युति नजदीक होती है उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जितने सूर्य राहु या केतु के अंश एक दूसरे से दूर होंगे उतनी प्रॉब्लम्स कम देती है। और यह पितृदोष के उपाय है कि पितृदोष किस ग्रहों की वजह से होता है, राहु और केतु की वजह से। इसीलिए हमें राहु के मंत्र जाप करने चाहिए, केतु के मंत्र जाप करने चाहिए, और राहु के लिए हमें बुधवार के दिन दुर्वा जो हम गणपति जी को चढ़ाते हैं वही दुर्वा हमें बुधवार के दिन शिव जी के उधर चढ़ाना चाहिए। वह चढ़ाने से राहु का जो दोष है वह शांत होता है। और दूसरा उपाय है केतु के लिए बुधवार के दिन आप काले तिल शिव जी के ऊपर चढ़ाएं तो उससे केतु थोड़ा शांत होता है। और यह पूजा आपको करवा देनी चाहिए, पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए। और सूर्य राहु सूर्य केतु एक प्रकार से ग्रहण योगी होता है, तो नवग्रह की शांति में विशेष रूप से इसकी भी पूजा होती है। और अगर हम भी ये पूजा करवाते हैं, अगर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी पूरी डिटेल्स दी हुई है, तो अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। तो दर्शक मित्रों, यहाँ राहु और केतु के मंत्र करने हैं और शिव जी को दुर्वा और काले तिल चढ़ाने से यह दोष एकदम धीरे धीरे हल्का हो जाता है। और पितृदोष की शांति जैसे आप नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, या यूपी में, गया में, या गुजरात छाणोद में इसकी पूजाएं होती है। और यह पूजा आपको त्रिपिंडी या नारायण नागबली यह पूजा करवाने के बाद आपके जीवन में पितृदोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितरों का अगर बहुत ज्यादा खराब फल दे रहे हैं तो वह पितृदोष की नारायण नागबली या त्रिपिंडी की पूजा कराने से उनकी अतृप्त आत्मा को शांति मिलेगी और आपके जीवन में उन्नति और प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।